Assalamualaikum everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafiq and I am going to tell you about mechanism of heart, excitation and contraction and conduction system of heart. कि हार्ट से किस तरह से कंडक्शन होती है. कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट एक ही बात है. जब स्टार्ट होती है कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है, यानी जो हार्ट बीट एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं. तो चाहे वर्ड कार्डियक साइकिल यूज़ हो चाहे हार्ट बीट यूज़ हो, आपको पता होना चाहिए एक ही मतलब है. एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी तो एक कार्डियक साइकिल बन जाएगा. जैसे ही स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है, एक हार्ट बीट एसए नोड साइनो आर्ट्रियम नोड को एसए नोड कहते हैं. ये राइट एट्रियम के ऊपर टॉप पे पड़ा होता है हार्ट के अंदर. इससे क्या होता है, ये सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी एसए नोड जिसे साइनो आर्ट्रियम कहते हैं. ये क्या साइनो आर्ट्रियम से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलती हैं जो आर्ट्रियम में जाती हैं. किस में जाती हैं, आर्ट्रियम से. आर्ट्रियम की मसल्स को कंट्रैक्ट करती है, दोनों आर्ट्रियम की मसल्स को कंट्रैक्ट कर देती हैं और वो डिले कर देती है अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड के लिए एसए नोड को के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू रीच एवी नोड आर्टियोवेंट्रिकल नोड. यानी हार्ट में दो तरह के नोड पाए जाते हैं, एक है एसए नोड, एक होता है एवी नोड. एसए नोड है साइनो आर्ट्रियम नोड को कहा गया है और आर्टियोवेंट्रिकल नोड के आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान जो नोड होता है उसको एवी नोड कहा गया है. एवी नोड कहाँ होता है, आर्टियो वेंट्रिकल के सेंटर के दरमियान पाया जाता है और ऐसे नोड राइट एट्रियम के ऊपर पाया जाता है. तो सब में पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड से निकलती हैं जो कि दोनों आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं और फिर वो वेंट्रिकल के पास जाती हैं. लेकिन वेंट्रिकल के पास ये ऐसे नोड की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो रीच होती हैं एवी नोड में जाती हैं वो उसको डिले कर देता है. यानी ऐसे नोड एवी नोड तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो ट्रांसफ़र करता है उसको 0.15 सेकेंड के लिए डिले कर देता है. क्यों डिले करता है, इसका क्या बेनिफिट है. आफ्टर 0.15 सेकेंड ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच टू एवी नोड टू काज वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो. नोट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल डू नॉट रिसीव ऐसे नोड सिग्नल एट सेम टाइम. AV node delay 0.15 second till the atria delay relax. इसमें क्या बताया गया है कि कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का वो जो कार्डियक साइकिल है, यानी जब एक हार्ट कार्डियक साइकिल शुरू होती है, एक हार्ट बीट शुरू होती है तो उसमें क्या होता है कि जब एक हार्ट बीट पूरी होती है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं. तो कार्डियक साइकिल के स्टार्ट में क्या होता है, ऐसे नोड जो आर्ट्रियम के राइट एट्रियम के टॉप पे पड़ा होता है, सब में पहले उसकी कंट्रैक्शन होती है. ऐसे नोड से की कंट्रैक्शन होगी, उसमें सिग्नल आएगा कंट्रैक्शन के लिए. ये सिग्नल न्यूट्रॉन्स नहीं देते, ये ब्रेन से नहीं आता सिग्नल, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है. यानी ये खुद ही से ही ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, अपने अंदर सोडियम की एंट्री करवा लेता है और उससे कंट्रैक्शन हो जाती है. तो ये जो कंट्रैक्शन हुई तो इससे क्या होता है, ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं वो निकलती हैं और वो दोनों आर्ट्रियम को कंट्रैक्ट कर देती हैं. अब ये आगे ऐसे नोड से जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एवी नोड में जाता है, लेकिन एवी नोड इसको डिले कर देता है 0.15 सेकेंड के लिए. आफ्टर 0.15 ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीच टू एवी नोड. ठीक है, 0.15 सेकेंड के बाद ऐसे नोड एवी नोड को ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा कि वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाए. ये इसको 0.15 सेकेंड के लिए डिले इसलिए करता है क्योंकि अगर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही एक साथ कंट्रैक्ट नहीं हो सकती, यानी जितनी देर वो ऐसे नोड एवी नोड को देने में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की डिले करते हैं 0.15 सेकेंड के लिए, इतने में आर्ट्रिया कंट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो जाता है और फिर वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब ह्यूमन का हार्ट, वही मैंने बताया जो आपको पहले बात वही है कि जो हार्ट होता है
वो दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। जो मायोजेनिक हार्ट होता है उसमें वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है वो, और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है जिसे ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कोई सिग्नल ब्रेन से न्यूरॉन्स के ज़रिए आया और हार्ट को ऐसे नोड तक आया और हार्ट की कंट्रक्शन करवा दी, क्योंकि हार्ट की कंट्रक्शन का काम किसका है, ऐसे नोड का। तो हार्ट में ऐसे नोड के पास कोई न्यूट्रॉन आया और उसने उसकी कंट्रक्शन करवा दी। लेकिन यहाँ ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस का हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, यानी कि कोई ब्रेन से न्यूरॉन्स नहीं आएंगे स्टिमुलस कंट्रक्शन करवाने के लिए, बल्कि क्या होगा कि ऐसे नोड के पास एक ऑटोमेटिक ये खुद ही कंट्रक्शन होती है इसके सेल्स की, ऐसे नोड की। इसमें क्या होता है, सोडियम की एंट्रीज हो जाती है और जो है वो कंट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, कंट्रक्शन शुरू हो जाती है। ये हार्ट के सेल्स हैं, इस तरह से होते हैं। मैंने यहाँ अंदर स्फेरिकल बनाए हुए, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे स्फेरिकल होते नहीं है, ब्रांच होते हैं। जैसे ये दो ब्रांच सेल हैं और इनके दरमियान जो है वो जंक्शन होते हैं, दो तरह के जंक्शन पाए जाते हैं, सेल गैप जो जंक्शन पाए जाते हैं दो तरह के, एक सेल टू सेल होल्ड करने के लिए होते हैं जिसे डेस्मोसोम्स कहते हैं, और एक जो है वो इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं जिससे सोडियम पास होता है। इस तरह से सोडियम एक सेल से दूसरे से तीसरे, सोडियम की एंट्री से कंट्रक्शन का सिग्नल आता है। तो इस तरह ऐसे नोड ने जब कंट्रक्शन का स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड में जब इसको कंट्रक्शन हुई और इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं वो राइट दोनों एट्रियम तक भेजी। ये राइट एट्रियम के टॉप पे पड़ा हुआ है ऐसे नोड, इसमें कंट्रक्शन का सिग्नल आया, ऑटोमेटिकली सोडियम की एंट्री हुई और इसने जो सारे जो सेल हैं आर्टियम के करीब, दोनों आर्टियम के करीब उनको कंट्रक्शन करवाई। इस तरह से आर्टिया कंट्रैक्ट हो गया और फिर इसने जो दो आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो एवी नोड है, इसको ये ऐसे सिग्नल जो साइनो आर्टियम सिग्नल था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, वो एवी नोड में आया आर्टरी और वेंट्रिकल नोड में, लेकिन उसने उसको 0.15 सेकेंड के लिए डिले कर दिया। डिले इसलिए किया कि जब वो सिग्नल एवी नोड के पास आया और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, जब तक आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो गया था। यानी दोनों, अगर वो उसको फौरी वहाँ दे देता इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ऐसे नोड से एवी नोड में, तो दोनों की आर्टरी और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन एक साथ हो सकती थी। तो इसलिए वो उसको 0.15 सेकेंड के लिए डिले करता है। तो इस इतने 0.15 सेकेंड के लिए डिले करता है और इसमें जो बोथ आर्टियम है वो कंट्रैक्ट होकर ही रिलैक्स हो जाती हैं, होने के बाद रिलैक्स भी हो जाती है और फिर वेंट्रिकल की कंट्रक्शन शुरू होती है। ये किस तरह होता है, हार्ट के राइट एट्रियम पे ऐसे नोड होता है, इससे सारा कंट्रक्शन का सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सूरत में इन सेल्स के पास जाएगा, आर्टियम्स के सराउंड वाले का इसके पास जाएगा। ये सारे आर्टियम, दोनों आर्टियम को, लेफ्ट और राइट आर्टियम को, दोनों को कंट्रैक्ट करवा देंगे, फिर इससे इसको कंट्रैक्ट करवा के रिलैक्स भी करवा देंगे जब ये यहाँ पर एवी नोड में पहुँचेगा ये सिग्नल। फिर एवी नोड में आने के बाद ये यहाँ पे बंडल ऑफिस में जाएगा, बंडल ऑफिस में जाने के बाद बंडल ब्रांचेस में, फिर परकिंजे फाइबर्स में जाएगा और इस तरह से वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन करवा देगा। कैसे, एवी नोड में क्या क्या चीज़ होती है, बंडल ऑफिस होती है, बंडल ब्रांचेस होती है, परकिंजे फाइबर होता है। ये जो बॉक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये है बंडल ऑफिस। ये जो है बंडल ऑफ फेज है, इससे ब्रांचेस निकलती हैं, ये बंडल ब्रांचेस होती हैं, और ये जो इस तरह से जो ये फाइबर्स हैं, ये परकिंजे फाइबर्स हैं। तो इसमें सिग्नल जाएगा और इस तरह से जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी और एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है इस तरह से। आई होप ये आपको समझ आई होगी। और ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, ये MCQs इंटरव्यू टेस्ट वगैरह में बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो कितनी तरह के नोड पाए जाते हैं हार्ट में, ऐसे नोड हैं, एवी नोड है, एवी नोड टॉप पे होता है राइट एट्रियम के, और जो ऐसे नोड जो होता है वो राइट एट्रियम के टॉप पे होता है, और एवी नोड इनके सेंटर में होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है, इसलिए इसको एवी नोड कहते हैं, आर्ट्री और वेंट्रिकल नोड। और ऐसे नोड एब्रीविएशन है साइनो आर्ट्रियम का,
जो कि राइट एट्रियम के ऊपर पाया जाता है। और हार्ट का सेल ब्रांच होता है। किस तरह से इसमें सेल गैप पाए जाते हैं, जंक्शन पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के, डेस्मोसोम्स और इंटरकलेटेड डिस्क। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू सब्सक्राइब माई चैनल।